हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 243 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 242 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि MCQ बेस आपका GS इम्पोर्टेंट होगा और आपका GK होगा और करंट होगा। तो करंट का थोड़ा पार्ट्स में कम शामिल करता हूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट्स बढ़ा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर टफ क्वेश्चन में शामिल किया हूँ। इस तरह से मिलान चिन्ह वाले जो क्वेश्चन होता है ना, ये टफ होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर होगा ये 100 नंबर का होगा। तो यहाँ से यानी 50 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अनसन लोहा इस्पात उद्योग बिल्कुल सही है। टायराइट ऑटोमोबाइल्स के लिए ये जगह बहुत फेमस है, बिल्कुल सही। तो मास्को, तो देखिए ये पोत निर्माण के लिए फेमस नहीं है, ये रूस की राजधानी है और एक यहाँ का बहुत फेमस शहर है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमको जो सुमेलित नहीं है वो चुनना है, तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 52 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। देखिए ठंड, जो शीतल धारा को ठंड धारा भी कहते हैं। तो जो यहाँ वेंगेला धारा है, वेंगेला धारा, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जितने भी है ये गर्म धारा का उदाहरण है। बढ़ते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए थोड़ा इस तरह के जो क्वेश्चन होता है दोस्तों टफ क्वेश्चन में शामिल किया जाता है इसको। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है और ए है ये। आर कारण है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वारीकरण हुआ है। अब यहाँ देखिए आपको कूट में आंसर करना है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ये बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की व्याख्या नहीं है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आज का जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत हाई है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया आपसे 54 नंबर में, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आपको एजुकेशनल वीडियो इस पर मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो जरूर है दोस्तों कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि मोना लोआ जो ज्वालामुखी है, ये मोना लोआ ये कौन सा जगह में पड़ता है या कौन सा देश में पड़ता है। तो ये पड़ता है दोस्तों हवाई द्वीप, ठीक है ना, हवाई द्वीप। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी भी ऑप्शन पे आपका डाउट है तो अविद आंसर क्वेश्चन सही डिस्कस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 56 नंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है। तो मिसिसिपी का जो मैदान है ना, इसको जाना जाता है टोर्नेडो एली के नाम से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 57 नंबर में, मृतक घाटी जानी जाती है। तो मृतक घाटी किस कारण से जानी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अत्यधिक लवणता के कारण से ये घाटी फेमस है, ठीक है। मृतक घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन सही है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका का ये क्या है, जो समुद्री तूफान होता है, व्यापारिक पवने होता है, ये नाम दिया हुआ है। सिरोको सिसिली बिल्कुल सही है। बिलियर्ड्स चिली ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपका कहाँ का है, जो 58 नंबर में है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का ये पवने हैं, यानी कि ये गलत है, ठीक है ना। नॉर्वेस्टर्स भारत बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमको जो सही है ना वो नहीं लेना है, यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो लेना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 59 नंबर में, जब नदी की मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग से बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है।
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विसर्प। क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 60 में, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है। इसमें जो घुमक्कड़ चरवाहा है नहीं है, तो देखिए कजाक, घुमक्कड़ चरवाहा है, मसाई और लेप, ये तीनों है। ये जो पिग्मी है ना, स्थानीय लोग होता है, ये एक दूसरे जगह नहीं भटकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची यहाँ पे 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ। पीटर्सबर्ग पोत निर्माण विभाग के लिए बिल्कुल सही है। संघाई जो आपका लोहा, यहाँ मिलान चिन्ह वाला है, ठीक है ना, पोत निर्माण। संघाई लोहा इस्पात बिल्कुल यहाँ सीधा है। टुंडी सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और लेनिनग्राड जूट वस्त्र उद्योग के लिए। यानी कि ये सीरीज बच जाएगा। 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे आंसर आपका सही होगा। बढ़ते हैं आपका 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 62 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए दक्षिण भारत का सबसे चोटी जो है ना दोस्तों, ये एग्जाम में कितना बार पूछा चुका है, ये अनाईमुडी है। कौन है, अनाईमुडी है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाईमुडी। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत में धारवाड़ तंत्र है ना, धारवाड़ तंत्र सबसे ज़्यादा यहाँ पे खनिज है, ठीक है, खनिज सेल है। तो ऑप्शन यहाँ से ए क्लियर है कि ए सही है। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है। देखिए झूमिंग जो होता है ना, एक खेती करने का, एक कृषि का एक तरीका होता है। ये कृषि अक्सर जो इस तरह टाइप की कृषि किया जाता है पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। किस में किया जाता है, पहाड़ी इलाकों में ये कृषि अपनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा है, जैसे कि आपका अगर असम है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, जो भी आपका पहाड़ी इलाका मणिपुर मिजोरम वगैरह है, तो इस तरह के खेती होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक प्रचलित जो है ये खेती असम में है। कहाँ पे है, असम में है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 65 नंबर में, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, कितना का कोण होता है, तो इसमें जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और ये जो है आपका प्राचीन भारत से क्वेश्चन है, किस धर्म की राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो ये जो शाक्त धर्म है ना, शाक्त धर्म, ठीक है, 1 मिनट, शाक्त धर्म, इसको राष्ट्रकूटों की संरक्षण, जो राजकुष्टवंश था, इसका संरक्षण प्राप्त था। बढ़ते हैं आपका 67 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 67 नंबर में, भारत एक एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र है, अवस्थित है या स्थित है, ठीक है ना। तो स्थित है, ये कहाँ पे है भारत का एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र, तो ये गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ ज्योग्राफी से बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बीज परिरक्षण मूलतः किया जाता है। तो देखिए शुद्धता के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। जमाव के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। नमी की मात्रा के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त जो होगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 69 नंबर में, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो अस्थायी इकोसिस्टम होता है ये कौन सा, कहाँ पे होता है, तो ये होता है दोस्तों महासागर में। कहाँ पे होता है, महासागर में होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे 70 नंबर में कि निम्नलिखित में से भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो कौन सा अधिवेशन था, तो देखिए दोस्तों ये जो अधिवेशन था आपका ना, तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, जो आपका 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो पट्टाभी सीतारामैया था, इसको पराजित किया था। कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस किया था। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 71 नंबर में, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए ये स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है ना।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो ये क्या था दोस्तों, कौन सा? शुद्धात्व वेद जो है दोस्तों, इसका विचारधारा का स्थापना किया था वल्लभाचार्य के द्वारा। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 73 नंबर में, फहवान का भारत आगमन क्या लक्ष्य था? जो फयान भारत आया था इसका लक्ष्य क्या था? तो देखिए इसका लक्ष्य था दोस्तों बौद्ध स्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों के प्रतियों को संग्रह करना, इसका मेन उद्देश्य था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 74 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे कूट में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली का समय में हुआ था, लेकिन इसको डेट बाय सजाना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हुआ था हैदराबाद हुआ था, तो 1 नंबर लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कौन सा है, तो इसके बाद आपका मैसूर हो जाएगा। कौन सा संधि? मैसूर संधि, तो 2 लिख लीजिए इसको। इसके बाद क्या है, सिंधिया एक अवध है, इसके बाद अवध है, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद आपका 4 नंबर है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। बढ़ते हैं आपको 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 75 नंबर में, निम्न में कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राज्य कवि था? तो देखिए यहाँ पे जो शाहजहाँ के शासनकाल में राज्य कवि था उनका नाम पूछा गया है। तो ये था दोस्तों, कौन था? कलीम था। कौन था? कलीम जो है दोस्तों ये था, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो ये था कलीम था। कौन था? कलीम। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 76 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो सामने है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो देखिए रामायण जो है बहुत फेमस है ये, ठीक है, रामायण। इसका जो फारसी में अनुवाद किया था ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, 77 नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था मेहता तेलंग तैयब जी। कौन? मेहता तेलंग तैयब जी जो है दोस्तों, इसको क्या नाम से पुकारा जाता था? बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था, मेहता तेलंग तैयब जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 78 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कामागाटा मारू घटना से संबंधित, इसमें अगर ऑप्शन को सही पढ़ेंगे तो ये बाबा गुरदीप सिंह जो है दोस्तों, बाबा गुरदीप सिंह, ये आपका राइट आंसर होगा। इसे ये घटना से संबंधित था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 79 नंबर। 79 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा है अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि यहाँ आगे क्या होगा? तो अभियुक्ति का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉजिकल क्वेश्चन है ये। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, याद रखिएगा 1989 के अधीन में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें आपको राइट आंसर देना है। तो गिरफ्तारी के पूर्व जमानत क्या है? गिरफ्तारी के पूर्व जमानत जो है बिल्कुल मनाही है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 81 नंबर का क्वेश्चन है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? देखिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जो मेगास्थनीज थे ये कहाँ से थे? तो यूनान के थे, ठीक है ना। किसके दरबार में आए थे? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा जगह आया था? पाटलिपुत्र आया था। तो किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका जो फेमस बुक है दोस्तों मेगास्थनीज के, ठीक है, इसका बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, जो इंडिका है ये किसका लिखा हुआ है? तो यही लिखा था मेगास्थनीज ने, ठीक है ना। तो ये 3-4 बात जो है यहाँ से आपको चारों बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर में, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार असीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? यानी इसका पोता था राजकुमार अजीम, ठीक है ना, और बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था।
तो ये ईस्वी था 1702 ईस्वी। कौन सा ईस्वी था? 1702 ईस्वी था। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो देखिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी सही है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये भी सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये तीनों बिहार के अध्ययन के लिए, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 84 नंबर में, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब तक तो एक ही बनी है, आप सभी को पता हो क्या होगा, राबड़ी देवी। ये श्रीमती लालू देवी की पत्नी है। ठीक है ना, राबड़ी देवी। और ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। बढ़ते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिहार राज्य में कहाँ से बक्साइट उत्पादन होता है? यहाँ पे पूछा गया बक्साइट उत्पादन होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला यहाँ पर जगह से होता है? तो ये जो खड़गपुर पहाड़ी है, यहाँ से बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 86 में, बिहार में हरियावारा हिरन पार्क कहाँ अवस्थित है या स्थित है? ठीक है ना। तो हरियावारा हिरन पार्क जो स्थित है ये दोस्तों, ये मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 87 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 87 में, जायद फसल उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? दरभंगा शामिल है, मुजफ्फरपुर शामिल है, सहरसा शामिल है। ये जो बांका है ना, ये आपका जायद की फसल सिंचाई वाले जिला नहीं है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 88 नंबर में, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में देना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा यहाँ पे वो लिखना है। तो गोपालगंज, इसके बाद सिवान, इसके बाद सारण, इसके बाद किशनगंज। ठीक है ना, याद रखिएगा गोपालगंज और किशनगंज, लास्ट में किशनगंज आता है, गोपालगंज आता है जब कहेगा घटते हुए क्रम में। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 89 नंबर में, किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? तो देखिए अर्जे बिहार जो कहा था, ये कहा था दोस्तों किसको? बिहार शरीफ को। किसको कहा था? बिहार शरीफ को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था। बढ़ते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 90 नंबर में, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिला है। तो यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला पे जाना है। तो सबसे छोटा जिला इनमें से शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है। ठीक है ना। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछे तो शिवहर होता है। कौन सा होता है? शिवहर जिला होता है। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या के 4 छोटे लेना है। तो देखिए सबसे पहले शेखपुरा है, शिवहर, अरवल है, 3 है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 91 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 91 नंबर में, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये जो बॉर्डर बना था 47 में दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था रेडक्लिफ। ठीक है, कौन किया था? रेडक्लिफ। इसी के नाम पे इस सीमा का नाम भी पड़ा है। बढ़ते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 92 नंबर में, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा, और एक तरफ तो यहाँ पे सतपुड़ा है ना, और दूसरा तरफ कौन सा है? विंध्य है। बीच में जो नदी बहती है ये नदी कौन सा है? ये है आपका नर्मदा नदी। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 93 नंबर में, अच्छा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला के नाम से जाना जाता है यमुना नदी को। किस नदी को? यमुना नदी को। और ये यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 94 नंबर में, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 95 नंबर में, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यहाँ पे देखिए भारतीय प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। भिलाई आता है, दुर्गापुर आता है, राउरकेला आता है। ये जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर, टाटा आयरन, इसको TISCO टिस्को कहा जाता है शॉर्ट में दोस्तों। ठीक है ना।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा ये स्थापना किया गया था और इसका जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। ये इसके अंतर्गत नहीं आता भारतीय इस्पात प्राधिकरण का, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अधिकतम सिल्क सूत यानी सिल्क यार्न उत्पादित करता है। तो सबसे ज़्यादा जो सिल्क सूत उत्पादन करता है कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 97। ये क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे 97 नंबर में, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए, यानी घटते हुए। सबसे ज़्यादा इसमें जो क्षेत्रफल होगा, अभी एशिया तो है नहीं, एशिया होता वैसे अगर होता तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा आएगा? तो सबसे पहला नंबर पे आएगा दक्षिणी अफ्रीका, 4 होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो आएगा अफ्रीका आएगा 3 नंबर में, और इसके बाद जो आएगा यूरोप आएगा 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो आएगा 2 नंबर यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो नीचे ये कूट में दिया हुआ, तो इस तरह से आपको पहले नंबर पे रखना है चौथा दक्षिण अमेरिका को, दूसरे पे अफ्रीका को रखना है, तीसरे पे यूरोप और चौथे पे लास्ट में इसको क्या स्कोर करना? ऑस्ट्रेलिया को। बढ़ते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 98 नंबर का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप जो है इनमें सबसे बड़ा है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे 99 नंबर में, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसे काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो इसे काले पानी के नाम से काली धारा भी कहा जाता है। तो क्यूरेशिया धारा जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। काले पानी के कारण काले धारा कहा जाता है, किसको? क्यूरेशिया को। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 100 नंबर में, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है कौन सा? इन 3 राज्य, पहला है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।